हेलो एवरीवन। सो आज हम जो करने जा रहे हैं वो है कंस्ट्रक्शन का रिवीजन। यस, रिवीजन कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन का नाम आते ही आपके मन में किस तरह का विचार आता है कि यहां कंस्ट्रक्शन मीन्स कोई बड़ी बिल्डिंग बन रही है, कोई मकान बन रहा है, कोई घर बन रहा है। कंस्ट्रक्शन यहां पर भी हम क्या ट्रायंगल। लेकिन ट्रायंगल को कंस्ट्रक्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि स्टार्टिंग में इसका बेस क्या है। जैसे कोई भी एक मकान होता है, कोई बड़ी बिल्डिंग होती है, उसका जो बेस होता है, उसी प्रकार से हमारे इस कंस्ट्रक्शन का बेस क्या है। हमने आपको पॉइंट के बारे में बताया, रे के बारे में बताया। रे अगर दोनों तरफ एरो हो तो उसे हम लाइन बोलेंगे, अगर दोनों तरफ एरो ना होकर एंड पॉइंट हो तो हम उसे लाइन सेगमेंट का नाम देंगे। अब यदि ओ ए, इस रे का नाम है ओ ए। एक और रे, लेकिन इन दोनों रे में एक चीज कॉमन है। दोनों ओ है वो कॉमन पॉइंट है, यानी उनका जो दोनों रे का जो एंड पॉइंट है वो कॉमन हो गया। इसको हम वर्टेक्स का नाम देंगे। ठीक है, अब हमने बता दिया है ऑलरेडी कि इसको हम क्या बोलते हैं, एंगल। आपने लाइंस एंड एंगल्स में इस चीज को पढ़ लिया है, ये एंगल होता है। अब इस एंगल का हम अपने कंपास को यहां रखते हैं और एक आर्क लगाते हैं। ये आगे नाम दे दीजिए ओ ए बी, आप इसको सी दे दीजिए, इसको डी नाम दे दीजिए। अब आप अपने कंपास को सी पॉइंट पे रखिए और एक आर्क लगाइए। ये लीजिए आर्क, डी पर रखकर एक आर्क, ये लीजिए आर्क। ठीक है, ये पॉइंट को नाम दे दीजिए ई, और आप इसको क्या हो गया, व्हाट इज दिस? This is the bisector of angle AOB. Yes, एंगल AOB का बाइसेक्टर कर दिया हमने। इसका बाइसेक्टर मीन्स ये एंगल AOB आपका BOE प्लस AOE है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, ये दोनों एंगल इक्वल है। दिस वन इज इक्वल टू 2, बाइसेक्ट किया है, एग्जैक्टली 2 हाफ में डिवाइड किया है। इसे हम बोलते हैं एंगल बाइसेक्टर। एंगल को किस तरह से हम लोग बाइसेक्ट कर देते हैं, इसे एंगल बाइसेक्टर का नाम देंगे। अब आता है हमारा लाइन बाइसेक्टर या लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर। अभी लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर के लिए ऐसी ही प्रक्रिया है। ये देखिए, ये आपका हो गया लाइन सेगमेंट। यस और नो, इज इट लाइन सेगमेंट? यस। कैसे लाइन सेगमेंट? बिकॉज इट हैज 2 एंड पॉइंट्स। लाइन सेगमेंट वो होता है जिसके 2 एंड पॉइंट होते हैं। इस AB लाइन सेगमेंट के 2 एंड पॉइंट हैं। अब आप अपने कंपास को आधे से ज्यादा खोलिए, ओके, और A पे रखें ऐसे, ठीक है। ये अपने अब आप
जितनी आपने ये बोली उतना ही याद रखिए। देखिए ये आया और ये आया। अब करना क्या है, आप इसको मिला दीजिए। आपने क्या किया, सेगमेंट का बाइसेक्टर किया। और कैसा बाइसेक्टर है ये? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर यू नो वेरी वेल, परपेंडिकुलर स्टैंड फॉर जहां 90 डिग्री बनता हो, एग्जैक्ट 90। देखिए आप यहां पे ये 90 है, ये 90, सब 90 है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट। ये बेस है बेटा दोनों, एंगल बाइसेक्टर और लाइन सेगमेंट बाइसेक्टर। दीज आर द बेस ऑफ दिस कंस्ट्रक्शंस। जैसे हमारा जो भी बड़ा मॉल होता है, कोई बड़ी बिल्डिंग होती है, उसका बेस क्या होता है, उसका बेसमेंट। आपने उसको कितना नीचे तक बेस दिया है। तो ये दोनों कॉन्सेप्ट यदि आपके क्लियर हैं तो आपका आगे का पूरा हिस्सा क्लियर होगा। हमने एंगल बाइसेक्टर कैसे करते हैं वो आपने देख लिया कैसे करना है, ठीक है। अब दोनों बेस होने के बाद में हम शुरू करते हैं कि कैसे 60 डिग्री का एंगल कैसे बनाएं, हाउ टू मेक एंगल ऑफ 60 डिग्री। सबसे पहले OA आप एक रे लेंगे, OA नाम की रे है, और फिर अपने कंपास से O पर रखकर ऐसे घुमाना है। ठीक है। और जितना आपने ओपन किया ना, अब आप इसको एक नाम दे देंगे, जैसे इसका नाम मैंने बी रख लिया। ओपन किया बेटा यहां, अब यहां रखें अब इसको एक और नाम दे दीजिए सी। अब यहां से लेके एग्जैक्ट 60 डिग्री बनाना बहुत आसान है, वेरी वेरी इजी। बिकॉज एक OA नाम का रे लेते हैं हम, रे लेने के बाद में O को सेंटर मानते हुए, O को सेंटर माना और हमने आर्क, इट्स ये आप ज्यादा छोटी मत ले लेना और ज्यादा बड़ी मत लेना, बिकॉज एक है ना शूटेबिलिटी जरूरी है। अगर ज्यादा छोटी लोगे तो फिर आपको ही प्रॉब्लम आएगी, आपको आर्क लगाने में प्रॉब्लम आएगी। अब ये मीडियम सी है, ये हो गया 60 डिग्री। आपने 60 डिग्री बना लिया, किया क्या आपने, ठीक है। लाइन OA, then O as a center, cut an arc B को सेंटर मानते हुए cut an first arc. This first arc is 60 degree. Now how to make 30 degree? हमने इससे जस्ट पहले जो किया है, हमने एंगल का जो बाइसेक्टर किया है वो 60 का बाइसेक्ट करेंगे तो दो हाफ, यानी 60 का जो हाफ है वो कितना होगा 30। तो 30 के दो हो जाएंगे। तो अब यहाँ पे डिपेंड करता है आप कंपास को ओपन कितना ही कर सकते हैं, लेकिन मैं ये कहूंगा कि आप आधे कट ये आ जाए, आप इसको ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हो गया, नहीं ये एंगल बाइसेक्टर है। ओके, सो टोटल 30 था, ये 30 था भाई और ये 30, यानी टोटल हमारे पास 60 था, 30 आ गया। इसको एंगल बाइसेक्टर का नाम दिया। अब आप देखिए इसी को यदि एक्सटेंड कर देते हैं, आपका ये देखिए देन सेकंड निश्चित होता है
फर्स्ट आर्क 60 होता है, सेकंड आर्क 120, थर्ड आर्क 180। देखिए बेटा 60 डिग्री, 180 डिग्री और 120। अगर मैं आपको अच्छे से कर रहा हूं तो इसको आप थोड़ा सा कर दीजिए, थोड़ा आपकी जो फर्स्ट आर्क थी वो कितनी थी 60 डिग्री, सेकेंड 120, थर्ड 180, 0 स्टार्टिंग 0 है ना, ये स्टार्टिंग 0 60, इसको भी आप मिलाएंगे 120 180। क्लियर? आगे देखिए, आपको अच्छे से पता है कि 0 से अगर मैं इसको एंगल बाइसेक्टर करूं तो मिड कितना आया, आपको ये भी पता है कि हमने ऑलरेडी निकाला हुआ है 30। 60 डिवाइड बाई 2 30 डिग्री, इसका मतलब इसके बीच में कितना आया 30। अब इन दोनों के बीच में क्या होगा, 120 प्लस 60, देखिए बेटा 120 प्लस 60 आप एडिशन कीजिए, कितना आ गया 180। एडिशन जो भी आए उसको आप 2 से डिवाइड करें, 90 डिग्री। इसका मतलब इनके बीच में कौन आएगा 90 डिग्री आएगा। अगर मैं इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ना निकाल के एंगल बाइसेक्टर निकालूं तो आप यहां रखिए, तो आपके पास एक सीधी स्ट्रेट सी लाइन आ जाएगी, ठीक है ना। ये इसको काटना से ये कटा, आपको ये 90 की होगी, ठीक है। अब आते हैं यहां पर, ये आपका 180 है, ये 120, इन दोनों की भी आपको एडिशन करनी पड़ेगी पहले। 120 प्लस 180, देखिए 120 प्लस 180 ओवरऑल आया आपका 300, डिवाइड बाई 2 करना पड़ेगा 150, बीच में क्या आएगा 150। ये क्लियर है बेटा? देखिए अब यहां पे यहां से ये था और यहां से, ठीक हो गया, ओके। अब हमें इनके भी बीच में फाइंड करना है, जैसे 0 ये 30, अब इसके बीच में यहां रखिए, ये कितना हो गया 50, यस और नो 15 हो गया, इसका मतलब इनके बीच में 15 आया। अब हम इनके बीच में फाइंड करते हैं 30 डिग्री 60 डिग्री, ये भी आपको 30 प्लस 60 होता है 90 और 90 का होता है 45, तो इनके बीच में ये आपका 30 था और ये आपका 60 था, इनके बीच में ये आपका 45 हो गया, ये लीजिए आपका 45। अब 60 और 90 के बीच में 60 90 की जो एडिशन है वो होगा 1 और 150 को यदि हम हाफ कर तो आता है 75। अब यहां आ जाएगा ये 60 ये 90, ये आपका 75। अब 90 डिग्री और 120 डिग्री के बीच में क्या होगा, सबसे पहले वही एडिशन करना है, 120 प्लस 90 210, उसका हाफ 105 डिग्री, यानी कि यहां इनके बीच में ये लीजिए और ये लीजिए, ये आपका 105 है। अभी 120 और 150 के बीच में क्या होना चाहिए, फिर से एडिशन करेंगे हम लोग, 120 और सर 150, 270 इज देयर, देन डिवाइड बाय 2, यानी 135 डिग्री। देखिए यहां जाइए, ये आपने यहां पे रख के
यहाँ रख के कैसे मिला दीजिए। अब 150 और 180 के बीच में क्या होगा? ऐड करते हैं इनका 100 200 330 डिवाइड बाई हाफ 165। ये लीजिए सर, ये यहां से ऐसे लीजिए, यहां से ऐसे लीजिए। अगर आप गौर से देखें तो कितना शानदार फिगर बन गया है, जैसे कोई मोर पंख फैला रहा हो अपने, है ना, ऐसा ही लग रहा है ना। अब आपने एक चीज और ऑब्जर्व की, इसमें कुछ ऑब्जर्वेशन करना जरूरी होता है स्टूडेंट्स। मेन क्या है कि हम जो भी कुछ पढ़ते हैं, जो भी कुछ सीखते हैं, उसको ऑब्जर्व करना जरूरी होता है। टीचर का काम होता है कि आपके ब्लैक बोर्ड पे समझा के 2-4 क्वेश्चन पूछ के, बिकॉज 40 मिनट में कितना हो पाता है। आपने कुछ ऑब्जर्व किया, कुछ ऐसी चीज जो आपने ऑब्जर्व की हो, प्लीज देखिए एक बार जरा। कुछ ऑब्जर्व किया आपने? देखिए, कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं आप? कुछ भी ऐसा लगा हो आपको कि ऑब्जर्व करने जैसा? यस, ऑब्जर्व करने जैसा है सर। 15 30 45 देखिए, ये 15 की टेबल है। 15 30 45 पूरी 15 की टेबल है। यानी कोई आपसे यदि पूछे कि कंपास से कौन कौन से एंगल बन सकते, तो आपका जवाब क्या होगा कि 15 की टेबल वाला और उसके हाफ, वो भी चेक कर लेना। 15 की टेबल वाली ये पूरे सब बनेंगे और इनके हाफ भी देख लेना। जैसे कोई पूछे आपसे कि 7.5 का बनेगा, तो आपका जवाब होगा यस, बिकॉज 15 का हाफ होता है। कोई आपसे पूछे 22.5 का बनेगा, तो आपका जवाब यस क्या आएगा, 45 का हाफ होता है। ऐसे आपको चेक करना है, हाफ तो नहीं है, बिकॉज हमें एंगल बाइसेक्टर करना तो आता ही है, तो हम ऐसा कर सकते हैं, वो आपको देखना पड़ेगा। तो इसमें लगभग सारे आपकी जो 11.1 है वो इससे बेटा पूरी सोल्व हो जाती है, कंप्लीट। 11.1 में 60 एंगल बनाना है, 90 एंगल बनाना है, 75 बनाना है, 105 बनाना है, 165 बनाना है, 135 बनाना है, 22.5 बनाना है, ये सब बनाना है। तो आपकी 11.1 कंप्लीट हो जाती है इस कॉन्सेप्ट को समझने से। इस कॉन्सेप्ट को हमने कैसे समझाया? सबसे पहले एंगल का बाइसेक्टर कैसे करते हैं हमने सबसे पहले वो बताया। वो बहुत ही सिंपल था कि आप एक रे लेते हो, ठीक है, रे के बाद में एक दूसरी रे लेते हो, उसके बाद में एक आर्क जिसे हम एंगल बोलते हैं। एंगल के बाद ना क्या है कि आपने जैसे यहाँ रखा था, वहां आर्क, और उसके बिल्कुल मिड से एक लाइन निकल जाएगी, एंगल बाइसेक्टर होता है, ठीक है। अभी जो हमने दूसरा टॉपिक करवाया था आपको, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट, वो आप ट्रायंगल जो बनाएंगे 11.2 में जो आ रही है उसको करने के लिए। तो आई थिंक 11.1 तक का कॉन्सेप्ट मेरे हिसाब से सबका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक। अब हम स्टार्ट करेंगे 11.2 का कॉन्सेप्ट। आपको एक ट्रायंगल बनानी है और ट्रायंगल में बेस दे रखा है, आपको बनानी एबीसी नाम की ट्रायंगल। एक एबीसी नाम की ट्रायंगल बनानी है जिसका बेस होता है बीसी। बीसी मान लो मैं 8 सेंटीमीटर दे दूं आपको, एंगल बी है वो मैं आपको 75 दे दूं डिग्री, और बच कौन गया? अगर बीसी आ गया तो एक तो आपकी एबी बचती है प्लस इसका जो एडिशन है वो मैं आपको 13 सेंटीमीटर देके चल रहा हूं। ये कंडीशन है। आप प्रॉब्लम को समझने का प्रयास किया करो इन 3 स्टेटमेंट से, और हमें ये जानना है कि इसका रफ डायग्राम कैसा बनेगा। थोड़ा रफ का आइडिया लेते हैं। सबसे पहले बीसी है तो एक रफ आइडिया में बीसी ले लेते हैं। ये आपका बीसी हो गया, रफ आइडिया है।
BC 8 सेंटीमीटर 75 बनाना है। 75 डिग्री एंगल बनाने का मतलब है कि सबसे पहले आपको 60 के बाद में 120 60 के बीच में 90 डिग्री आएगा और 90 और 60 के बीच में आपका 75 आएगा। तो सबसे पहले क्या करेंगे, रफ आइडिया है, बाद में फिर हम करेंगे। सबसे पहले 60 120 90 और ये रफ आइडिया है, लेकिन आपका BC दे रखा है, इसका मतलब यहां से इन दोनों की एडिशन है ना, वो कितनी है 13 है, वो नहीं पता, लेकिन अभी करना क्या है, यहां से लेके और कंप्लीट लेना है। ये 13 सेंटीमीटर का कंप्लीट लेना है और इसके बाद इसको आपको मिला देना है। आपको बाइसेक्टर फाइंड करना है, इसका नाम B दे दो, इसका बाइसेक्टर फाइंड करना है। बिकॉज अगर मैं यहां A लेता हूं तो फिर ये AB की वैल्यू ही 13 हो जाएगी, आइडिया नहीं आएगा, ऐसे लेना पड़ेगा। अब आप इस लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसे काट निकाल देते सर, इसका हाफ से ज्यादा खोल के इधर, फिर यहां पे ऐसे और इधर और इधर, इसका मतलब लगभग कुछ ऐसा है, ऐसे कट किया, वहां रख के ऐसे कट किया, यहां रख के ऐसे और वहां रख के ऐसे कट किया, रफ स्केच। नाउ दिस पॉइंट इज A, क्यों बता दो आपको, पता ना, अगर ये आपका लाइन सेगमेंट है और ये आपका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो आपको पता है कि ये इस साइज के इक्वल है, तो ये वाला इसके इक्वल होता है, यस और नो। नाउ ये टोटल 13 है, तो ये जितना होगा ना उतना ही होगा इधर वाला, तो इसको मान लो ये इसका आता है, ये अगर 5 है तो ये कितना हो गया, ये 13 होगा कि नहीं होगा, तो वही तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं। अब इसका फिर आपको रहने दो ऐसे, BC ले लिया, ओके, देन मेक 60 120 90, नाउ 90 एंड 60 मिड पॉइंट बोले, ये 13 के सेंटीमीटर पे आप ज्वाइन दिस, और आपको इस CD का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर फाइंड करना है। तो वो लगभग आपका यहां के आप ऐसे कट करोगे, यहां से कट करोगे, ठीक है, इधर से भी इधर से, तो कुछ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, देख लेना, ये एग्जैक्ट नहीं आएगी, लगभग यहां से आएगा, ठीक है ना। तो आपने यहां रख के ऐसे कट के, यहां रख के ऐसे, ये अब जो ये पॉइंट आया, इट इज योर A, नाउ ज्वाइन दिस पॉइंट, तो ये हिस्सा इसके इक्वल आएगा। अगर आप इसको मेजर कर लेते हो ना, मान लो इसको मेजर कर लिया, मान लो ये आपका 5 आ गया, 5, तो ये बचा हुआ 8 होगा, 8 और 8, सो आपका ये ट्रायंगल ABC में AB प्लस AC की जो वैल्यू है ना, वो आपकी 13 होगी, ऐसे इसको प्रूव करना, क्लियर है ये वाला। अब आपका एक और क्वेश्चन ऐसा ही, एक हमें बनानी है ट्रायंगल, वो ट्रायंगल कैसी है, ट्रायंगल बनानी है। देखिए इस ट्रायंगल में हमने किया, इसमें हमें गिवन दिया था, इसमें हमें 75 गिवन था, उसको ऑलरेडी बोला गया है राइट एंगल ट्रायंगल। यदि आप पहले ही बोल देते हो राइट एंगल ट्रायंगल, इट मींस हमारा काम आसान हो गया। इसको भी मैं ऐसे कर रहा हूं, ये 12 है और ये 18 है और ये दिया नहीं है, तो आपको समझ जाना है कि B के ऊपर राइट एंगल ट्रायंगल वो 90 डिग्री है। तो वैसे ही बिल्कुल स्टार्ट, एक 12 सेंटीमीटर का लाइन सेगमेंट ले लीजिए और इस पे 90 बनाना,
ये आपको 18 सेंटीमीटर पे कट लगाना है, ठीक है। नाउ ज्वाइन दिस, और फिर ज्वाइन होने के बाद में फिर से यहाँ से वही परपेंडिकुलर बाइसेक्टर हाफ हाफ, तो लगभग आपका लाइन कुछ ऐसा आएगा, आई थिंक कुछ ऐसा आएगा, क्योंकि यहाँ रख के आपने ऐसे कट किया, यहाँ रख के ऐसे, यहाँ रख के ऐसे, और वहाँ रख के ऐसे। इट मीन्स ये आपका पॉइंट है, ये आपका ए है, इसको डी ले लीजिए। नाउ ज्वाइन, ये इसके इक्वल होगा ये, आप इसको मेजर करो, लेट अस सपोज इट इज टू बी 6, तो ये 12 हो गया, अगेन 12। So ABC is a right angle triangle. Condition satisfied. AB plus AC is equal to 18. So 12 plus 6 18. तो गिवन था ये अपने पास, तो ऐसे हम लोग रेडी करते हैं ट्राइंगल, ठीक है। चलो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।